अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदन्ते आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो ददशोषणाय। पुष्पदन्त को नित्य नमो, तजने को अज्ञान, दो आशीष गुरु मुझे, पाऊँ में निर्वाण, पाऊँ में निर्वाण, पाऊँ में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक पार्श्वनाथ नेमिनाथ भगवान की जय। चंदा प्रभु भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की जय। आचार्य पूजपाद स्वामी की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बादशाह दिवाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बादशाह दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। विश्व धर्म की जय। अहिंसा में परमो धर्म की। बोलिए अहिंसा। जीतू पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे तुम्हें। चलेंगे आज हम फिर उस इष्टोपदेश की गाथा को लेकर चले। पहले मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं से भावाप्ते, पहला श्लोक। यस्य स्वयं से भावाप्ते, भावे किसने कर्मणा, तस्मै सज्ञान रूपाय, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। 7वें नंबर का श्लोक आचार क्रम से चल रहे हैं। 7वें नंबर के श्लोक में क्या कहना चाहते हैं? मोहिन मोहिन संवृतम ज्ञानम, स्वभावम लभ्यते नहीं, मत्तापमान पदार्थानां, इथा मदने को द्रवे, इथा मदने को द्रवे, इथा मदन को द्रवे। आज आचार्य यहाँ पर मादक पदार्थ की बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं। शराब की बात करते करते वो तुम्हारे मोह की बात करने लगेंगे। बाहर की बात करते करते वो तुम्हारे अंदर की शराब की बात करने लगेंगे। आचार्यों ने कितने अच्छे क्रम से एक एक चीज को समझा रहे हैं। मंगलाचरण के बाद उन्होंने कह दिया तुम्हें योग द्रव्य मिल गया है, योग शरीर मिल गया है, शरीर सुंदर मिल गया है, जैन कुंड मिल गया, जैन धर्म मिल गया। अब व्रतों का पालन करो। व्रतों का पालन करोगे तो तुम्हें नरक नहीं देव गति मिलेगी। क्योंकि अभी हम मोक्ष नहीं जा सकते तो इंतजार करना है।
धूप में रह के इंतजार करोगे तो अच्छा नहीं है, छाँव में इंतजार करो। नरक में धूप है और स्वर्ग में छाँव है। उन्होंने कहा कि अगर तुमने भाव अच्छे कर लिए, स्वर्ग की भी चाह मत रखो। तुम्हारे भाव यत्र भाव शिवम दत्ते, जो शिव को देने वाले भाव है, स्वर्ग कितनी दूर है, थोड़ा सा ही रहेगा, तो मोक्ष जाने के ही भाव रखना। आचार्य ने कहा, फिर उसके बाद कह दिया कि स्वर्ग के सुख भी जो है ना, वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। स्वर्ग के सुख स्वर्ग के समान हैं और वो भी दीर्घ काल तक प्राप्त तो हो जाएंगे, लेकिन उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। आचार्यों को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई कि अभी ये मेरा भोला भक्त है ना, इसे कैसे समझाएं। तो फिर उन्होंने एक गाथा फिर कह दी। फिर उन्होंने कह दिया, वासना मात्र ये वे तत्व, कि सब वासना है, ये सब भ्रम है कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राजा, ये सब भ्रम में जी रहे हो। ये सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। अच्छा तो लगता है, कोई मुझे पिता कहे, माँ कहे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, अच्छा तो लगता है, लेकिन ज़्यादा दिन का ये अच्छा नहीं है। थोड़े समय तक, जब तक शरीर पूरा नहीं हो रहा है तभी तक अच्छा है। और उसमें भी कह दिया, शरीर पूरा होगा उसके बाद तो छोड़ना ही है। अगर उस शरीर पूरा होने के बीच में मनमुटाव हो जाए तो फिर आर्त और ध्यान शुरू हो जाता है। फिर मन ऐसा हो जाता है कि कब छूट जाए, कब चला जाए, जीते भी नहीं बनता, मरते भी नहीं बनता। तो आचार्य ने कहा, वासनाओं में मत उलझो, इन संसार की आसक्तियों में मत फंसो, संसार से निकलो। फिर आचार्य ने कहा कि अब इसको कैसे समझाएं कि ये आसक्ति कैसे छोड़ना है। तो उनने 7 नंबर का श्लोक लिखा, हम सबके लिए लिखा है। ये सब वो जी रहे थे, जो जी रहे थे वो हमें जीने की कला सिखा रहे हैं। अगर हमें पदार्थों से, संसार के सुख में और दुख में आसक्ति नहीं रखना है तो क्या करना है। तो आचार्य ने कहा, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वावम लभ्यते नाही, मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। तुम्हें ये ज्ञान तो दे दिया, इस संसार में कुछ भी तुम्हारा शाश्वत नहीं है, सब वासना मात्र है, लेकिन फिर भी तुम अपना अपना कर रहे हो, तो इसका कारण क्या है। उन्होंने कहा, मोहेन समृतम ज्ञानम, तुम्हारा जो ज्ञान है ना, रियल ज्ञान है, उसको तुमने मोह के कारण से ढांक दिया। समृत मतलब ढका हुआ, ज्ञानम मतलब ज्ञान, और मोहन मतलब मोह से। ऐसा नहीं है कि हमने भगोनी को, कटोरी को, थाली को, बाल्टी को किसी ढक्कन से ढांक दिया, ऐसे ज्ञान ढांक दिया। ख्याल करना, हमने उस ज्ञान को मोह के कारण से ढांक दिया। वैसे ज्ञानावर्णी कर्म का उदाहरण जो आता है, ज्ञानावर्णी कर्म कैसे ढका हुआ है, तो मूर्ति पर पर्दा टंगा है। मूर्ति पर पर्दा है तो ज्ञानावर्णी कर्म भी ऐसा ही है, पर्दे के समान। वो पर्दा कौन सा है, मोह का। हम मोह के कारण से अपने सही ज्ञान को नहीं पहचान पा रहे। मोह के कारण से हम संसार के सही वस्तु को नहीं पहचान पा रहे। राजा वसु नरक चला गया झूठ बोलने से नहीं, मोह के कारण से, कि हमने अपने गुरु माँ को वचन दे दिया है, अब वो गुरु माँ को वचन पूरा होना चाहिए। इसी कारण से वो रावण, वो वसु भी मोह करने लगा और चला गया नरक। झूठ भी बुलवाता है मोह, लोभ भी करवाता है मोह, अहंकार भी करवाता है मोह। एक मोहिनी कर्म है जो सारे कर्म करा देता है। जिसको किसी से कोई मोह नहीं है वो बिंदास जीता है। एक बहुत अच्छा कोटेशन आता है ना, नोट वाले बरसते पानी में छत ढूंढते रहे। नोट, जिनकी जेब में नोट थे ना,
नोट वाले बरसते पानी में छत ढूंढते रहे और जिनकी जेब में सिक्के थे वो बरसात का आनंद लेते रहे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जिनके पास मोह है वो सुरक्षा ढूंढते रहे और जिनके पास मोह नहीं है वो बिंदास जीवन जीते रहे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, अगर तुम्हारे पास मोह नहीं है, तुम्हारे पास राग और द्वेष नहीं है, तो तुम रियल जीवन जी सकते हो। और अगर तुम्हारे पास राग और द्वेष है, मोह है, तो ख्याल करना तुम्हें आर्टिफिशियल जीवन जीना पड़ेगा। गिरगिट को रंग बदलने में समय लगेगा, लेकिन मोही व्यक्ति को रंग बदलने में, चेहरा बदलने में समय नहीं लगता है। गिरगिट को थोड़ा सा कलर बदलने में, आप देखना मोह आपका कैसे कैसे खतरनाक होता है। आप किसी को डांट रहे हो और तुम जिससे प्रेम करते हो वो आ जाए, चेहरा तुरंत बदल जाता है। आप उदास भाव से पूजा कर रहे हो और एक कैमरा घूम जाए, तुरंत हम अच्छे दिखना चाहिए, ये मोह है। और ये मोह जैसे ही आता है वैसे ही व्यक्ति अपने आप से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ बॉडी, आउट ऑफ विचार। विचार करना, जैसे ही मोह आया आपने अपना स्वभाव खत्म कर दिया। बिना मोह के होते तो तुम्हारा स्वभाव तुम्हें समझ में आता। वो नाटक करने वाला मंच पे आता है तो एक ही रूप धरता है, भेष बदलता है। हम लोग कितने रूप धर रहे हैं। पति के सामने अलग रूप, पत्नी के सामने अलग रूप, बच्चे के सामने अलग रूप। ख्याल करना, ये सब मोह है। मित्र के सामने अलग रूप, शत्रु के सामने अलग रूप, जिससे मन मिला है उसके सामने अलग रूप। ये सब मोह है। जितना हम आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं, उस आर्टिफिशियल जीवन से कैसे बचा जाए। गुरु के सामने जाए तो अलग रूप, शिष्य के सामने जाए तो अलग रूप, अपना वाला भक्त आ जाए तो अलग रूप, पराया वाला आए तो अलग रूप। ये क्या है? ये सब मोह है। और वास्तव में ये मोह ही संसार का कारण है। मोह सही ज्ञान देने नहीं देता है। आपने वो उदाहरण सुना होगा ना, एक बूंद शराब पीने वाला नरक चला जाएगा। पंडित जी के बच्चे ने पढ़ा दिया। अब पंडित जी के बच्चे ने पढ़ा दिया, सम्राट ने कहा कि मेरे यहाँ तो राज दरबार में शराबी चलती है। ख्याल करना, पंडित जी बाहर गए होंगे, बच्चे को स्वाध्याय में लगा गए कि राजा को स्वाध्याय कराना। पहले के राजा महाराजा पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे, ज्ञानी होते थे। राजा भोज की सभा में 9 रत्न रहते थे। कभी कालिदास जैसे रत्न रहते थे, धनंजय जैसे कवि होते थे, और वहाँ पर सभा में वो संस्कार दिलवाते थे, राज ऋषि होते थे। तो बोल दिया गया कि एक बूंद शराब पिए तो नरक जाएगा। जब पंडित जी को मालूम पड़ा तो वो गए, उन्होंने कहा मेरे बेटे ने क्या गलती कर ली। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा बोलता है कि एक बूंद शराब पिएगा वो नरक जाएगा। हमारे राज दरबार में तो शराब से ही स्वागत होता है, हम सब क्या नरक जाएंगे। पंडित जी का मोह जाग गया, मेरे बेटे को कैसे बचाया जाए। पंडित जी ने तुरंत ज्ञान बदला, तुरंत कहा सम्राट मेरे बेटे ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। सम्राट का तो और गुस्सा बढ़ गया। सम्राट ने कहा अभी बताओ तेरे को तुम्हारे बेटे ने क्या कहा, तुम्हें भी भेजू क्या। नहीं सम्राट, आप समझ नहीं पाए, वो बाल बुद्धि है, वो समझा नहीं पाया। क्या समझाना है? ख्याल करना, उन्होंने कहा उसने बिल्कुल सही कहा कि जो एक बूंद पीता है वो नरक जाता है। आप तो पूरी बोतल पीते हो, आप थोड़ी नरक जाओगे। आप तो पूरी बोतल पी रहे हो, आप थोड़ी नरक जाओगे। हाँ, ये पंडित सही है। ख्याल करके रखना, जो पंडित तुम्हारे मन की बात कह दे वो बिल्कुल सही, चाहे भले ही उससे तुम्हें कितना भी पाप लगे, कितना भी कुछ होता रहे। और मोह के कारण से, वो तुम्हें खुश करने के कारण से सही ज्ञान नहीं देना चाह रहा है। ख्याल करना, गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए
मोह देखना कैसा है, गुरुओं के पास भी मोह आ जाए तो गुरु भी कहां से कहां तक उन बातों को कैसे करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा, जंगल में जाकर देखा कि एक बाण भेदी बाणों से एक कुत्ते का मुख भरा पड़ा है। एक कुत्ते का मुख भरा पड़ा है और उनके मन में विचार आ गया, इसको किसने इसका बोलना बंद कर दिया। ये तीर मारे तो वो जानवर मर जाएगा, लेकिन बाण भेदी वीर विद्या जिसने सीख ली तो वो तीर मारेगा तो वो तीर से वो जीव मरेगा नहीं, बोलना बंद कर देगा और जितनी देर तक तीर रहेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा तो पूछा किसने ये विद्या सीखी, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को ये विद्या सिखाई थी, अर्जुन आदि को ही विद्या सिखाई थी गुरु द्रोणाचार्य ने। और जब मालूम पड़ा कि एकलव्य ने ये बाण भेदी तीर चलाई, एकलव्य के पास गए, पूछा एकलव्य से। एकलव्य एक भीलवासी था, एकलव्य आदिवासी था, भीलों में रहने वाला था। गुरु द्रोणाचार्य गए, पूछा कि तुमने ये विद्या किससे सीखी। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि ये विद्या किससे सीखी। वो भील ने कहा मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, उनसे मैंने ये विद्या सीखी। सामने साक्षात गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने ये विद्या गुरु द्रोणाचार्य से सीखी। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमने कभी मुझे देखा है, गुरु द्रोणाचार्य को देखा है। उन्होंने कहा एक बार उनके आश्रम में गया था, लेकिन मुझे आदिवासी भील कहकर मुझे निकाल दिया गया, मुझे पढ़ाया नहीं गया, मुझे सिखाया नहीं गया। विचार करना, तो फिर तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। उन्होंने कहा चलो मेरे कुटिया में चलो। और गुरु द्रोणाचार्य को जब वो कुटिया में लेकर गए, एकलव्य लेकर गया और जब कहा कि मैंने इन गुरु से द्रोणाचार्य से विद्या सीखी, गुरु द्रोणाचार्य भी आश्चर्य करने लगे। गुरु द्रोणाचार्य की हूबहू मूर्ति बना के रखी थी और कहा कि ये तो तुमने मुझे ही बना रखा है। उन्होंने कहा हाँ यही मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने विद्या सीख ली। तभी तो कहना पड़ता है कि जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, भले ही जीवंत गुरु ना मिले तो मिट्टी के द्रोणाचार्य बना लेना तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो कोई आश्चर्य की बात, मिट्टी के भी गुरु बना लेना तो भी कल्याण हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, तुमने ये बाण भेदी विद्या सीख ली है, बाणी भेदी विद्या सीख ली है, अब गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे। एकलव्य खुश हुआ। एकलव्य अपने आप को आनंदित महसूस करने लगा कि चलो हमें पहले बार गुरु मिले, और पहली बार गुरु मिलने के बाद उनने गुरु दक्षिणा मांग ली। ख्याल करना, दोनों प्रकार से कथानक को समझना, दोनों प्रकार से वस्तु तत्व को समझना। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगू तो दोगे। उन्होंने कहा हाँ मांगो। आप ख्याल करके रखना, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आप ख्याल करना, जैसे सीधे हाथ का अंगूठा मांगा सब कुछ मांग लिया। अब अंगूठा नहीं होगा, क्यों? उनके अंदर मोह था ये कि अर्जुन को जो मैंने धनुर्विद्या सिखाई है इनसे ऊपर कोई जाना नहीं चाहिए। और अगर ये एकलव्य और ये भील अगर ये विद्या जान गया तो फिर मेरे शिष्य का, ख्याल करना, कई बार शिष्य का राग दूसरे सन्यासी को देख ही नहीं पाता है। गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि ये मेरा शिष्य कहीं पीछे ना रह जाए, और उन्होंने उस भील का अंगूठा मांग लिया। उस भील ने खुशी खुशी कहा कि गुरु ने कुछ मांगा है, अंगूठा निकाल के गुरु चरणों में रख दिया। शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ख्याल करना, हरे रूठे तो थौर है, गुरु रूठे ना ठौर। और शीश दिए थे गुरु मिले तो भी, हम इतना ही विचार करना। गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया, अपने शिष्य के
आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इसमें दूसरा एक मत और आता है। मोह का तो हमने समझ लिया, उन्हें अपने शिष्य के प्रति मोह था, इसलिए उन्हें एकलव्य का अंगूठा मांगा। लेकिन दूसरा एक मत ये भी कहता है, गुरु द्रोणाचार्य बहुत समझदार थे, उनने कहा ये बाण सीखेगा, ये आदिवासी है, ये भील है, जानवरों को मारेगा, पशुओं को मारेगा, तो अहिंसा की प्रवृत्ति नहीं होगी, हिंसक प्रवृत्ति होगी। तो जानवरों की रक्षा के लिए उससे अंगूठा मांग लिया कि अब ये तीर नहीं चला पाएगा तो कम से कम जानवरों की रक्षा हो। ये अहिंसा की बात भी है। लेकिन मोह की परिणति जब आती है तो ज्ञान ढक जाता है। मोह की परिणति आती है तो बड़े बड़े ज्ञानी अपने ज्ञान से च्युत हो जाते हैं। रागम दोषम न पश्यति, एक सूत्र है, रागम दोषम न पश्यति। राग का भाव जिसके प्रति तुम्हें है उसके दोष नजर नहीं आते हैं। राग तुम्हें किसी से हो जाए, आप ख्याल करके रखना, तुम्हारा किसी के प्रति राग भाव आ जाए, स्नेह भाव आ जाए, मोह की परिणति आ जाए, फिर उसके दोष उसके पाप तुम्हें नजर नहीं आते। मोह की परिणति, एक गलती तुम्हारे घर में तुम्हारा खुद का बेटा कर रहा है और एक गलती तुम्हारे भाई का बेटा कर रहा है। ख्याल करना, सूक्ष्मता देखना, एक गलती तुम्हारा बेटा कर रहा है और वही गलती तुम्हारा भाई का बेटा कर रहा है। अब तुम्हें अपने बेटे के प्रति राग है, क्या कहोगे? छोटा ही है, नादान है, इससे गलती हो गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो गई तो हो गई, अब छोटा ही सा तो है। और वही बेटा भाई का कर रहा है, तुम्हें उससे राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तुम्हें उससे घृणा है, क्या कहोगे? ये जानबूझ के ऐसा करता है, इसने ऐसा सोच ही रखा है, ये ऐसा ही करेगा। ख्याल करना, ये भाव, ये परिणाम जो तुम्हारे चल रहे हैं ना, ये मोह की परिणति है। घर में सामान लेकर गए, अपना बेटा आया तो अच्छा वाला सामान दे दिया, और भाई का बेटा आया तो ऐसा ही सामान दे दिया, काम चलाऊ। क्या है, समझते हैं लोग, तुम्हारा बच्चा पढ़ने जाएगा तो कॉन्वेंट में जाएगा, और किसी का बेटा है तो किसी में पढ़ाओ, टाइम पास कराओ। तुम्हारा बच्चा पास हो गया तो मेहनत करके पास हुआ है, पड़ोसी का नकल करके पास हुआ है। ये क्या है? ख्याल करना, तुमने अपने बच्चे को तो दूध पिलाई खा के बड़ा किया और दूसरे वाले ने तो पानी पिलाया होगा। तुम अपने के लिए जो सोचते हो, पराये के लिए जो सोचते हो, ये अपना और पराये का जो भाव है ना, ये मोह है। और मोही जीव संसार में ही रहेगा। हमें इतना ही सोचना है, अगर हम निर्मोही बनने का प्रयास करते हैं। रतनकांड साबकाचार में आचार्य पूजपा स्वामी ने कह दिया, रतनकांड साबकाचार में मोह की परिणति के लिए आचार्य संवतबद्ध स्वामी कहते हैं, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोही मोही निमुनि। तुम्हें मोक्ष मार्गी कह दिया, छोड़ा नहीं आचार्यों ने। उन्होंने कहा ये मेरा मुनि है तो इसे बचा लो, एक गृहस्थ अपना नहीं है, इसे समझाओ। नहीं, उनने मुनि को भी डांट के लगाया। उन्होंने इतना ही कह दिया, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोही मोही निमुनि। अगर कोई ग्रस्त निर्मोही है, जिसके अंदर मोह नहीं है, जिसके अंदर आसक्ति का भाव नहीं है, भरत चक्रवर्ती जैसा जीवन जी रहा है, तो वो ग्रस्त मोक्ष मार्गस्थ है। किसकी अपेक्षा? मोही मुनि की अपेक्षा। और आचार्य ने उदाहरण दे दिया, मोही मुनि पुष्प डाल मुनि बन गए थे। किसके मुनि बने थे? विष्णु कुमार से या बारीसेन से? बारीसेन से। बारीसेन उनके मित्र थे और बारीसेन के माध्यम से वो मुनि बन गए, पुष्प डाल।
12 साल तक मुनि साधना करी, लेकिन एक दिन उनको याद आ गई अपनी पत्नी की, मोह जाग गया उनका। एक दिन उनको याद आ गई अपनी पत्नी की, मोह जाग गया उनका, और मोह जैसे ही जागा तो उनने कहा सबोसड़ से हम आ रहे हैं। बारिशेन मुनिराज समझ गए गड़बड़ मामला है, ये कहीं जा रहा है। गुरु दूर दृष्टि होते हैं, ख्याल करना। गुरु जो होते हैं ना, सामान से गुरु नहीं बन गए कि भाई चलो बना दियो किसी को गुरु। गुरु बहुत दूर का सोचते हैं, बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है उनकी। तुम्हारी एक मुस्कुराहट वो समझ जाते हैं कि कहाँ जा रही है। तुम्हारी एक चहल पहल समझ जाते हैं कि कहाँ है, तुम्हारा क्या लेन देन है, सामान है, वास्तव है, क्रिया है, तुम्हारी बातों में कहाँ क्या है वो समझ जाते हैं। ख्याल करना। बारिशेन उठे, कुछ नहीं बोला। बारिश पुष्पदन जैसे उठे, बारिशेन ने कुछ नहीं बोला, चले आगे। उनने कहा चलो मेरा भी मन हो रहा है, थोड़ा प्यार कर लेते हैं। चलते चलते उनने कहा आज मेरा मन हो रहा है। पुष्पडाल की मन की बात नहीं कही, उनने अपने मन की बात कह दी, मेरा मन हो रहा है आज मैं अपने महल में चलना है। हमारी बहुत सुंदर सुंदर रानियां हैं, उनको देखने चलना है। पुष्पडाल समझ गया कि गड़बड़ मामला है, लेकिन फिर भी उनने कहा चलो मेरे साथ, और संदेशा पहुंचा दिया वहां पर। बारिशेन मुनिराज की कितनी रानियां थी, कितनी रानियां थी? 32 रानियां। 32 रानियां बिल्कुल 16 श्रृंगार के साथ खड़ी हैं। पुष्पडाल पहुंचे, सिंहासन लगे थे, एक लकड़ी का सिंहासन था और एक सोने का सिंहासन। पुष्पडाल जाकर सोने के सिंहासन पर बैठे और बारिशेन लकड़ी के सिंहासन पर बैठ गए। उनने कहा कि भाई मेरी सारी देवियों, मेरी सारी रानियों को लाओ। जैसे वो आई, पुष्पडाल से कहा देख लो, इसमें कोई पसंद हो तो वो तुम्हारे साथ भेज देता। आपको अटपटा लगेगा कि महाराज होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। मन को किसी के बचाने के लिए कौन कौन सी बातें करना पड़ती है। मैं आपसे कहूँ, कई बार हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उनको मन के संभालने के लिए कई बार हमको भी ऐसी बातें करना पड़ती हैं जो हमें ही सुने तो शर्म आ जाए। हमें ही अगर वो बात किसी से मुख से सुन लें तो हमें ही शर्म आ जाए, लेकिन कभी मजबूरी में वो बातें शिष्य को समझाने के लिए करना पड़ती है। शिष्य भटकते, शिष्य को बचाने के लिए करना पड़ती है। विचार करना, कई बार ऐसा जीवन का प्रसंग बनता है। समझाया, पुष्पडाल को समझ में आ गया उनके अंदर का मोह, और मोह उनका कुछ और नहीं था, केवल इतना मोह था। उनकी एक पत्नी थी पुष्पडाल की, और वो भी पत्नी कैसी, जिसका एक आंख, एक डपर बंद, एक बल्ब फ्यूज था, एक आंख से दिखता नहीं था। कहानी पत्नी थी, उसका मोह सता गया। ख्याल करना, मोह तो ऐसा कहते हैं ना, दिल लगा परी से, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज। अगर जिसको जो भा जाए ना, वो ही उसके लिए सबसे अच्छा, उससे क्या लेना देना। तो आप ख्याल करना, वो मोह की परिणति मुनिराज को हो गई। समझाने के लिए बारिशेन मुनिराज ने उनके साथ गए और बचा के लिए आए। तो आचार्य समध्वत स्वामी कह रहे हैं, अगर मोह तुम्हें है, मुनि को मोह है, तो तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ एक श्रावक है, निर्मोही है। कैसा निर्मोही श्रावक? भरत चक्रवर्ती जैसा। कैसा निर्मोही श्रावक, जिसके पास सब कुछ तो है लेकिन आसक्त नहीं है। और मैं आपसे ऐसा ही श्रावक की कल्पना करता हूँ। इष्टोपदेश में पूजपाठ स्वामी जो कह रहे हैं, अगर तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने मोह की परिणति को समझने का प्रयास करो। जो तुम मोह के कारण से बात बात पे बदल जाते हो, मोह के कारण से तुम्हारा वक्तव्य बदल जाता है, मोह के कारण से तुम्हारी चर्या बदल जाती है, क्रिया बदल जाती है। ये मोह की परिणति को छोड़ो। अगर मोह की परिणति छोड़ोगे तो ही कुछ होगा। विचार करके रखो, मोह ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि को ही होता हो, सम्यक दृष्टि को भी होता है, और छायक सम्यक दृष्टि को होता है।
मोह की परिणति ऐसा किसी ने को नहीं छोड़ा इस मोह ने। और सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म अगर कोई है तो ये मोहिनी कर्म है। सबसे ज्यादा अपने स्वभाव को तुम पहचान नहीं पाओगे। मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नाही। इन्होंने कह दिया कि अगर अपने स्वभाव को पहचानना है तो मोह की परिणति से अपने आप को बचाओ। पानी शांत है, ठंडा है, चेहरा देखो उसमें चेहरा दिखेगा शैलेश भाई। पानी शांत है, चेहरा दिखेगा, लेकिन वही पानी गड़बड़, हिला दो पानी को या गर्म कर दो, अपना चेहरा दिखना बंद हो गया। क्यों? शांत स्वभाव में ही हमें आत्मदर्शन हो सकता है। हम जैसे ही बाहर की परिणति में गए हमारा आत्मदर्शन छूटेगा। तो हमें इतना ही विचार करना है, हमें कैसे आसक्ति कम करना है, कैसे मोह कम करना है, इस पे विचार करो। बहुत बार पढ़ लिया नमोकार मंत्र, बहुत बार पढ़ ली पूजाएं, बहुत बार जीवन के बड़े बड़े कार्यक्रम कर लिए। अब इस जीवन का एक ही कार्यक्रम रह गया है कि हमें आसक्ति कम कैसे हो। तुम कहोगे अच्छे महाराज, कभी माला पकड़ाते जाप करो, कभी कहते बहुत हो गई माला, छोड़ छाड़ दो। छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि उसी में लगे रहोगे तो फिर अपना क्या करोगे। मैं इसलिए बोल के आता हूँ, भगवान से बोलता हूँ जाके, हे भगवान जो कुछ मैं बोलूँ इनके जीवन में उतर जाए। और दूसरा भक्तों को बोलता हूँ माला छोड़ो, यहाँ पर आकर बैठो तो कुछ जीवन में उतरे। दोनों बातें बोल के आता हूँ, भगवान जो कुछ भी अच्छा लगे इनके जीवन में उतरे, तभी तो कल्याण होगा। नहीं तो बोलते रहो। रसगुल्ले में चम्मच पड़ी है चांदी की चम्मच को आज तक स्वाद नहीं आया हो तो बताओ, स्वाद तो खाने वाले को आएगा। हम कितने भी प्रवचन करते रहे, चम्मच के चरे रहेंगे, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में आएंगे तो आनंद बरसेगा। तो वो उतारना है। तो मोह कम थोड़ा थोड़ा करो। इस मोह ने किसी को नहीं छोड़ा। जब मुनिराज को नहीं छोड़ा तो और छायक सम्य दृष्टि को मोह। भगवान राम बलभद्र थे, भगवान राम बलभद्र थे, और लक्ष्मण का मरण, मोह की परिणति तो देखो। लक्ष्मण का मोह कितना प्रेम ने लक्ष्मण से झूठा ही बोल दिया, लक्ष्मण से झूठा ही बोल दिया कि तुम्हारे भाई का मरण हो गया। ऐसा कैसा मोह। उनने इतना ही सुना कि मेरे भाई का मरण हो गया, उनके प्राण निकल गए लक्ष्मण की। और जब लक्ष्मण के प्राण निकल गए तो भगवान राम का मोह देखो। एक दिन नहीं रखी उनने, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। तुम्हारे घर में कोई मर जाए, कितनी दिन तक संभालोगे? कितने घंटे तक? हमें तो लगता है भगवान राम से भी ज्यादा निर्मोही आप लोग हो के नहीं। आप 6 घंटे के अंदर अंदर उसे रवाना कर दोगे डेड बॉडी को। अगर आपके घर में कोई मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, 6 घंटे के अंदर अंदर उसे रवाना कर दोगे। 6 घंटे के अंदर उसको अर्थी पे बैठाकर पूरी यात्रा करा दोगे। और वो 6 महीने तक मोह देखो, छायक सम्य दृष्टि का। अब इसका ये मतलब नहीं है कल से तुम भी कहो महाराज जब भगवान कर सकते तो हम भी रखेंगे संभाल के, 6 महीने हम भी मोह करेंगे। छायक सम्य दृष्टि को मोह हो गया। और मोह होने के बाद तो देखो वो कंधे पे लेकर लक्ष्मण को घूम रहे हैं, कंधे पे लेकर लक्ष्मण को घूम रहे हैं। अभी देखना ये मोह आपके पास है, मैं बताऊंगा अभी। 6 महीने तक लेके घूम रहे हैं, और लेके घूमते घूमते देवताओं ने आगे कहा तुम्हारा भाई मर गया, इसका अवसान करो, इससे संस्कार कर दो। वो मदमस्त हो गए। कहा ना मत्ता अपमान पदार्था नाम, वो ऐसे हो गए। उन्होंने कहा मरे तू, तेरा भाई मरे, तू मरे, मेरा भाई नहीं मरा है, ऐसा कहना नहीं। उल्टा सीधा बोलते थे, उल्टा सीधा कहते थे। और देवताओं ने कहा अब इन्हें कैसे समझाया जाए। तो देवताओं ने एक चक्की लगाई,
चक्की में रेत डाला और रेत को डालकर उसे पेरने लगे। भगवान राम वहां से निकले, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा रेत डाल के तेल निकाल रहे हैं। भगवान राम ने कहा बुद्धिहीन हो, पागल हो क्या? कभी तेल से, रेत से तेल निकला है क्या? उन्होंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, कभी मुर्दा भी बोलेगा क्या? अरे मर भगाया, तू तो मेरे भाई पे आ गया, अब तेरे को जो करना है कर, मेरा भाई तो जिंदा है। देवताओं ने कहा अभी समझ में नहीं आया। उन्होंने दूसरा किया, पानी को भरा, मथनी डाली और मेथने लग गए। भगवान राम निकले वहां से, पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कि मक्खन निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा यार पागल आदमी है, पानी में से मक्खन निकलेगा क्या? उन्होंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, ये मुर्दा आदमी कभी बोलेगा क्या? उन्होंने कहा ये तो मेरे पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा मरा तू, मुर्दा तू, मेरा भाई तो जिंदा है। चले गए आगे। मोह देखो, कितना मोह, कितना मोह की आसक्ति। आगे जाके देखा कि एक मुर्दा आदमी पड़ा है, एक स्त्री उसे भोजन करा रही है। उन्होंने पूछ लिया, देवता थे, स्त्री का रूप धर लिया, पूछ लिया क्या कर रही हो? ये कुछ बोल नहीं रहे, ये कुछ देख नहीं रहे, कुछ सोच नहीं रहे, मैं ये भूखे हैं, मैं इनको खाना खिला रही हूँ। राम ने कहा ये तो मर गया है, ये खाना नहीं खाएगा, ये भोजन नहीं करेगा। उन्होंने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो तुम्हारे शरीर पर है मर गया है, ये खाना नहीं खाएगा, भोजन नहीं करेगा। तब कहीं जाम को, राम को, भगवान को थोड़ी सा लगा बार बार ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा तो उनने वो मूर्ति को और लक्ष्मण को लेकर अग्नि संस्कार किया। कहाँ? मांगी तुंगी पर। नारायण श्री कृष्ण का अग्नि संस्कार कहाँ हुआ? मांगी तुंगी पर। भगवान राम कहाँ से मोक्ष गए? मांगी तुंगी पर। भगवान हनुमान कहाँ से मोक्ष गए? मांगी तुंगी से। ख्याल करना, बलभद्र पीठ के दर्शन केवल वहीं होते हैं, चेहरे के दर्शन तो सबको होते हैं मूर्ति में, लेकिन पीठ के दर्शन वो कभी मौका मिलेगा तो बात करूंगा। अभी इतना मोह की परिणति 6 महीने तक ही मोह क्यों रहा? आगे भी चल जाता। हमें तो लगता है कि कोई आचारों की भी सेटिंग है। उन्होंने कहा 6 महीने के बाद का अगर बोलेंगे तो ये मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। 6 महीने के अंदर अंदर सम्यक दृष्टि की कसाई रहती है, 6 महीने के बाद वो मिथ्यात का उदय चल जाता है। ख्याल करो। 9:08 हो गए, 40 मिनट में 2 मिनट बाकी हैं। प्रिंस भाई बोल रहे 3 मिनट बाकी हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये मोह से बचो। शराबी व्यक्ति में, भूत व्यक्ति में, पागल व्यक्ति में और मोही व्यक्ति में कोई अंतर नहीं। शराबी भी जब शराब पी लेता ना, तो शराब ख्याल करके रखना, वो शराब का प्याला सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगा। शराब का प्याला सुबह पियोगे शाम उतर जाएगा। एक बार भक्ति का प्याला पीकर देखो, तुम्हारा जीवन समर जाएगा। एक बार भक्ति का प्याला पीकर देखो, तुम्हारा जीवन समर जाएगा। ख्याल करना, वो मोह कम है। अगर तुम ये मोह करते हो, मोहिनी कर्म करते हो, कोड़ा कोड़ी अनंत काल 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में भटकना पड़ेगा। इसलिए अपने मोह की परिणति को कम करो, हम अपने ज्ञान को सम्यक करें। आचार्य यहाँ पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जो मोह पीता है, मोह में रहता है, वो सही वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाता है, सही वस्तु को समझ नहीं पाता है। इसलिए सही वस्तु को समझने के लिए हमारे अंदर से राग द्वेष की परिणति कम हो, मोह की परिणति कम हो। मोह की परिणति, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बार आशीर्वाद लिखा, मालूम, उन्होंने उस आशीर्वाद में लिखकर दिया, बेटा हर जन्म में मैंने ये प्रयास किया है कि राग द्वेष कम हो, लेकिन इस जन्म में ये प्रयास करना है कि राग द्वेष के कारण कम हो। राग द्वेष के कारण कम हो गए ना, तो फिर अपने आप राग द्वेष अपने आप छूट जाएगा। जड़ी उखाड़ दी तो वृक्ष पे फल खराब आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने जीवन में
मोह की प्रवृत्ति जो तुम्हारे वस्तुओं के प्रति है, सामानों के प्रति है, आसक्ति का भाव है, उसे कम करते चले जाओ। ज़्यादा आसक्त मत बनो, क्योंकि ये सब छूटने वाले हैं, और जो छूटने वाला है उसके प्रति क्यों हम आसक्ति का भाव रखें। हम मोह को कम करना है तो राग और द्वेष को कम करें, क्योंकि मोह की संतान राग और द्वेष है। हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं, तो वो अपने पिता को बोलते हैं पिताजी आ जाओ, मौका अच्छा है। राग द्वेष करा, पिता आएगा मोह, और मोह आएगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकाएगा। मोह से बचें। शेष चर्चा कल। ओम नमः जय गुरुदेव।